जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 18 या 19 सितंबर कब है प्रदोष व्रत? तो आज हम आपको 18 या 19 सितंबर कब है प्रदोष व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त पूजन विधि भी बताएंगे। कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है, और ये विशेष करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करने के लिए प्रदोष व्रत भगवान हमको 2 टाइम ऐसा देते हैं जो अपने नज़दीक होने का एहसास कराते हैं। महादेव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव आपको अपने पास, अपने नज़दीक होने का आपको एहसास कराते हैं, और आपके दुख दर्द को सुनने के लिए प्रदोष व्रत के दिन भगवान स्वयं धरती पे आते हैं। तो ये हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कब है प्रदोष व्रत। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर दिन शुक्रवार को अश्वनी माह में पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चूँकि यह व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। हर महीने यह व्रत दोनों पक्ष, कृष्ण और शुक्ल, अपने मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एकादशी, प्रदोष व्रत, सप्तमी, जैसे कि मैं सप्तमी व्रत भी करती हूँ, तो इसके लिए मैं सप्तमी व्रत का वीडियो नहीं दे पाती, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगली बार से सप्तमी व्रत भी मैं अवश्य दूँगी। परंतु टाइम की वजह से, और मेरे ससुर जी बैठे रहते हैं, तो जिसे बोलने में मुझे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनके सामने थोड़ा सा बोलने में हिचक सा लगता है, इसलिए मैं धीरे से बोलती हूँ, तो मेरा वीडियो अच्छा नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना के मैं आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आपको सही और एकदम अच्छी जानकारी मिले, जिससे आपको व्रत करें और माता का, भगवान का, जिसका भी आप व्रत करें, उनका भरपूर आशीर्वाद आपको जरूर मिले। नियम के साथ व्रत करना चाहिए। जैसे कि प्रदोष व्रत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन 2 व्रत होता है, तो व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अजोरे का रहना, अन्यारे का रहना। तो एक अजोरा होता है, कन्यारा, जिसके हिंदी में अपने सबके गांव में ये भाषा बोली जाती है, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। और पंडितों की भाषा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, लेकिन जो घर की महिलाएं होती हैं वो अन्यारा अजोरा करती हैं, ऐसा कुछ है। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो देख लीजिए, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो दोनों व्रत ही रखिए, क्योंकि भगवान शिव पार्वती दोनों में ही आते हैं, और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए भगवान शिव पार्वती परिवार सहित धरती लोक पे पधारते हैं, और आप सबकी पूजा, आप सबका व्रत स्वीकार करते हैं, और आप सबको अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो सनातन धर्म में प्रदोष व्रत खास महत्व होता है, इस बारे में तो हमने आपको बता दिया। और यह दिन भगवान शिव और पार्वती को समर्पित होता है। माना जाता है कि जो जातक इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा व व्रत करते हैं, उस पर सदैव भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कि इसलिए कि ज़्यादातर लोग एकादशी के बाद द्वादशी का व्रत, प्रदोष व्रत दूसरे दिन ही पड़ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये वीडियो बहुत खास करके दे रहे हैं कि कल यानी कि एकादशी के बाद प्रदोष व्रत नहीं है, तो अश्वनी माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 19 सितंबर को रात 11:36 पर होगा। उदया तिथि के कारण 19 सितंबर को अश्वनी माह का पहला प्रदोष व्रत माना जाएगा। वैसे दोस्तों, सितंबर महीने में अश्वनी माह का जो व्रत पड़ रहा है वो उदया तिथि में है, तो इसका प्रदोष व्रत हम 19 सितंबर को रखेंगे। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार 19 सितंबर का ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो 6:21 से लेकर रात का 8:43 पर तक रहेगा, यानी कि पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। तो पूजा के लिए आप देखिए, आपको जैसे भी समय, प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन 19 तारीख को ही
लग रहा है, इसलिए हम 19 को ही व्रत करेंगे। यहाँ तक कि यानी कि पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 21 मिनट का है तक रहने वाला है। तो शुक्र प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो शुक्र प्रदोष व्रत का जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तब उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। ये हर सनातनी का धर्म है। स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। कृपया करके सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और पूजा स्थान को साफ करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। साथ ही आरती भी करनी चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ भगवान शिव का पूजा करने के बाद उसका प्रसाद जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से भोग प्रसाद जो भी आप चढ़ाएं उसके पूरे परिवार में बांटिए। इससे भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनकी कथा का श्रवण सभी को करना चाहिए, आरती भी सबको करना चाहिए। ये हमने आपको शुक्र प्रदोष के व्रत के बारे में बताया। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। अगर हम विस्तार से बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा। अगर आप लोगों को ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि नवरात्रि आने वाला है, जिसे मैं आप लोगों को पाठ लाइव करके दिखाऊंगी। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।